एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 2 प्लांट एनाटॉमी का फर्स्ट टॉपिक जो कि है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हैं तो थोड़ा सा हिंट तो पता ही होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। मेरिस्टी का मतलब होता है ऐसे टिश्यूज जिनके पास कैपेसिटी है, जो ग्रो कर सकते हैं, जो डिवाइड कर सकते हैं एंड जिनकी वजह से हम लोगों को एक्चुअल इलोंगेशन देखने के लिए मिलता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, ग्रुप ऑफ यंग सेल्स जिनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, उन्हीं को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं या फिर मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, इन टिश्यूज इनके जो सेल्स होते हैं, इन टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और थिन वॉल होती है विद लार्ज न्यूक्लियाई। ठीक है, और इनके जो वैक्यूल्स होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं एंड इनकी जो कि शेप्स होती हैं, इनकी जो सेल्स की जो शेप्स होती हैं वो स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है या फिर पॉलीगोनल भी हो सकती है एंड जो इन सेल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, ये तो था इसका एक तरीके से छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन आता है कि हम लोग इनको किस किस बेसिस पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है कि हम लोग इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑरिजिन होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेम्स किस तरीके से ऑरिजिन होते हैं, उस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन समझा जा सकता है। सेकंड आता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किस किस स्टेज पे किस किस तरीके का डेवलपमेंट शो करते हैं। थर्ड आता है पोजीशन इन द प्लांट, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इनका रीजन्स ऑफ ऑक्यूपेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, फोर्थ आता है फंक्शन, इनके फंक्शंस के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन ऑरिजिन। ठीक है, कि ये ऑरिजिन कहाँ से हुए, किस तरीके से हुए, तो इसके बेसिस पे हम लोग इसको थ्री टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रो मेरिस्टेम, सेकंड आता है प्राइमरी मेरिस्टेम, थर्ड आता है हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, प्रो मेरिस्टेम का क्या मतलब हुआ, ये वहाँ से ओरिजिन होंगे जहाँ पर हमारे ग्रोथ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक जैसे लेट से एक स्टेम है, स्टेम का जो सबसे ऊपर वाला एपिकल मोस्ट वाला पार्ट हो गया जहाँ पे यंग और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, वो वाला रीजन अगर वहाँ से मेरिस्टेम्स ओरिजिन करेंगे तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे कि ये प्रो मेरिस्टेम है। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम। इसका क्या काम होता है, इट फॉर्म्स द प्राइमरी या फिर फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, जो मतलब मेन फंडामेंटल पार्ट जो कि होगा वो प्लांट बॉडी का, वो प्राइमरी मेरिस्टेम्स की वजह से ही बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रेजेंट हो सकता है इन द एपिसिस ऑफ द स्टेम या फिर रूट्स में या फिर प्रीमोर्डिया ऑफ द लीव्स में। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स इसका मतलब एक जो ज़्यादातर हिंट वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग लास्ट ईयर जिम्नोस्पर्म्स ब्रायोफाइट्स उन सब में भी पढ़ा था। सेकेंडरी ग्रोथ होती किसकी वजह से थी, कॉर्क कैम्बियम की वजह से होती थी। ठीक है, तो सेकेंड यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि टोटली रिलेटेड होता है हमारे कॉर्क कैम्बियम से। ठीक है, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ होगी तभी हम लोगों को हम लोग उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जनरली सेकेंडरी टिश्यूज को ओरिजिनेट करना, उनको गिव राइज करना। ठीक है, एंड ये बाद में जाकर के मेच्योर पार्ट्स ऑफ द सेल्स बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बन किससे किससे सकते हैं, जैसे हमारे पास कॉर्टेक्स हो गया या फिर पेरिसाइकिल हो गया। ठीक है, तो उनकी वजह से हम लोगों को सेकेंडरी मेरिस्टेम्स का ऑरिजिन दिखता है। ठीक है, जब वहाँ पे कॉर्क कैम्बियम होगा दैट इज जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी वहीं पे सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास डिवीजन आता है, हमारे पास आ जाएगा ऑन द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, कि ये जो सेल्स हैं ये हम लोगों को पता है हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नाम से इनका नेम का मतलब ये है कि डिवाइड करते हैं। तो अभी किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस प्लेन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक प्लेन होता है ना जिसमें कोई भी चीज़ डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग थ्री कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास मास मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम क्या हो जाएगा, जो हर पॉसिबल मास का मतलब ये क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत अबंडेंस में फॉर्म हो रही हो। ठीक है, कब फॉर्म होगी, जब वो हर पॉसिबल प्लेन में जब वो डिवीजन करेगा तो वो मास मेरिस्टेम कहलाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से हम लोगों को एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अगर देखें एक प्लांट के अंदर सबसे जो विड्थ वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, उसका जो पिथ वाला रीजन होता है। ठीक है ना, वो वाला, और जो कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया, तो वो मतलब वहां से पता चल सकता है कि वहां पे जो डिवीजन होता है किस टाइप का होता है, वो मास मेरिस्टेम टाइप का डिवीजन होता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम का क्या मतलब हो जाएगा, जब डिवीजन खाली टू प्लेन्स के अंदर होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लेट मेरिस्टेम, और इसकी वजह से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब ऑर्गन्स, जो प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर मतलब
इंक्रीज इन एरिया दिखेगा, ठीक है ना, खाली यहाँ पर ऑर्गन्स इंक्रीज होंगे, और वहाँ पर हमारे पास जैसे ओवरऑल प्लांट की जो मेन चीज होती है, जैसे कि जो हमारा पित्त होता है उसमें इंक्रीज दिखता था मास मेरिस्टेम में। प्लेट मेरिस्टेम में हम लोगों को कहाँ पर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, एरियाज ऑफ द ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारे पास एपिडर्मल ग्रोथ होती है, लीफ फॉर्मेशन होती है, उस तरीके की ग्रोथ को हम लोग क्या बोल देंगे, प्लेट मेरिस्टेम ग्रोथ, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास रिब मेरिस्टेम। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर खाली जो हमारा डिवीजन होगा मेरिस्टेम का वो खाली एंटीक्लिनली होगा, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एंटीक्लिनली, एक होता है पेरिक्लिनली, ठीक है। एंटीक्लिनली का क्या मतलब होता है, जब हमारे पास डिवीजन जो कि होता है 90 डिग्री पे होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन, ठीक है। तो उस टाइप का डिवीजन किस में देखने के लिए मिलता है हमें, रिब मेरिस्टेम में, ठीक है। एंड ये किस चीज में रिजल्ट करता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गर फाइल ऑफ सेल्स या फिर पाइल ऑफ सेल्स भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सेल ऊपर, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, उस टाइप के डिवीजन के अंदर, क्योंकि सिंस ये एक ही प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से पाइल ऑफ सेल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पिथ एंड कॉर्टेक्स ऑफ द यंग स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है। क्योंकि यंग स्टेम और रूट का क्या क्या होता है, क्योंकि वो विड्थ में बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, तो इनके अंदर खाली वन प्लेन के अंदर डिवीजन होता है और उसके अंदर ऐसे पाइल ऑफ सेल्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। थर्ड जो कि है ये वाला जो कि पार्ट है ना, मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, ये वाले हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। जो ऊपर के जो बल जबकि जो दो पार्ट्स थे ये हमारे लिए न्यू था, जबकि जो ये वाला बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लांट बॉडी हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम। पता है ये एपिकल मेरिस्टेम क्या हो जाएगा, जो एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम में टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था, आई थिंक जिम्नोस्पर्म्स में भी पढ़ा था हम लोग ने। तो वहाँ मतलब जो एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, जो टिप पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, उस वाले मेरिस्टेम को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। सेकंड आता है इंटरक्लिनरी मेरिस्टेम, ठीक है। देखिए अब जैसे हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम हमें पता है टॉप मोस्ट वाला पोजीशन हो गया, ठीक है। अब ओवरऑल हमें पता है प्लांट जो कि जब ग्रोथ करेगा तो वो हाइट में इंक्रीज होगा, ठीक है, इलोंगेशन होगा उसका। तो जब इलोंगेशन होएगा उसका, तो वो जो एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन है ना, वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम बन जाएगा, और एक उस प्लांट के अंदर, उस प्लांट के विद इन हम लोगों को एक नया एपिकल मेरिस्टेम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जो पहले एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन होता है वो जब मतलब थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होता है, एपिकल मेरिस्टेम जो कि वो न्यू फॉर्म हो जाता है, और जबकि जो जो पहले वाला एपिकल मेरिस्टेम होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटर क्लीनरी मेरिस्टेम, ठीक है। जैसे हम लोगों को इक्विसेटम में और ग्रासेस वगैरह में, ये हम लोग लास्ट ईयर पढ़ा था, सब ये सब उसी चीज़ का है, उसके अंदर हम लोगों को ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब होता है, लेटरल का मतलब साइड्स में, ठीक है। अगर हम लोगों को मीन्स यहाँ पर इस टाइप के जो मेरिस्टेम्स होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो स्टेम और रूट की जो साइड्स होती है ना, पेरिफेरी वाली साइड्स होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो अगर वहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और ये किस तरीके से डिवाइड करते हैं, खाली पेरिक्लिनरी डिवाइड करते हैं, कभी कभी रेडियली भी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और मतलब इनका काम क्या होता है, एक तरीके से पोर्शन को एडअप करते हैं इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन, जैसे कि कैम्बियम हो गया, कॉर्ड कैम्बियम हो गया, वही सब चीज़ें, ठीक है, नथिंग एल्स। फोर्थ आता है हमारे पास, हम लोग मेडिसिन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब इनका फंक्शन क्या है उसके बेसिस पे, ठीक है। पहली चीज आती है हमारे पास प्रोटोडर्म, ठीक है। प्रोटो का मतलब होता है अपॉन, डर्म का मतलब होता है लेयर या फिर स्किन, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। हमारे ह्यूमंस के लिए हम लोग बोल देंगे कि हमारे जैसे स्किन वाला पोर्शन है, ठीक है, सबसे एपिडर्मल पोर्शन। और वैसे ही प्लांट के लिए हम लोग डर्म वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रोटोडर्म क्या हो जाएगा, मींस ऐसा मेरिस्टेम जिसका फंक्शन होता है सबसे आउटर मोस्ट टिश्यू बनाने का, ठीक है, जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। उस तरीके के मेरिस्टेम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोडर्म, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या है, जिसका फंक्शन है आउटर मोस्ट टिश्यू ऑफ द स्किन को फॉर्म करना। सेकेंड आता है हमारे पास प्रोकैम्बियम, ठीक है। प्रोकैम्बियम का क्या फंक्शन होगा, इसका फंक्शन होगा कि वेस्कुलर टिश्यूज को गिव राइज करेगा, जैसे कि फ्लोयम हो गया, कैम्बियम हो गया, जाइलम हो गया, इस तरीके के टिश्यूज को अगर गिव राइज करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैम्बियम, ठीक है। प्रो का मतलब ही होता है पहले वाला, बिफोर, ठीक है, बिफोर कैम्बियम, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास फंक्शनल टिश्यूज। अब इनका क्या काम होगा, इनका काम होगा जो जितने भी ग्राउंड टिश्यूज होते हैं ना उनका फॉर्मेशन करना, ठीक है। जैसे कि हाइपोडर्मिस हो गया, देखिए बच्चे हम लोग कभी भी जैसे किसी भी चीज़ का टीएस या एलएस पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मल लेयर होती है, फिर हाइपोडर्मल लेयर आती है, फिर कॉर्टेक्स वाला रीजन आता है, पेरिसाइकिल आता है, मेडुलरी रेस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का अगर फॉर्मेशन होगा तो वो कौन करता है, वो फंडामेंटल टिश्यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यहीं पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। विल मीट इन अनदर वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास रैम एंड सैम थ्योरी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी।